हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स प्राइड। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा कि थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर 1 जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे थे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं का मतलब हमने रिवर्सेबल देखा और इरिवर्सेबल देखा, दोनों के एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए अब हम प्रोसेस के एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस को पढ़ते हैं। उस प्रोसेस का नाम क्या है? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये नाम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा कभी ना कभी, लेकिन इस नाम का मतलब क्या हुआ और ये कौन सा प्रोसेस है, ये किस टाइप का है और ये रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल से कोई सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी रखता है या नहीं, ये चीज अब हम स्टडी करते हैं। देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हम इन वर्ड का मतलब देखते हैं। क्वासी स्टैटिक दो वर्ड से बना हुआ है, क्वासी एंड स्टैटिक। क्वासी वर्ड का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है एट रेस्ट। ठीक है, तो क्वासी स्टैटिक का मतलब हुआ ऑलमोस्ट एट रेस्ट। समझ में आया? ठीक है, तो ये तो हमें ये समझ में आया कि क्वासी स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, लेकिन ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या? कोई ऐसा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये ऑलमोस्ट एट रेस्ट पे क्या है सर? कोई पार्टिकल तो है नहीं जो रेस्ट या मोशन हो, यहां तो हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो ये रेस्ट पे क्या है ये चीज देखते हैं। देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का डेफिनेशन कुछ इस तरीके से था कि कोई ऐसा प्रोसेस जो इनफाइनाइटेसिमली स्लो तरीके से हो रहा हो, ठीक है, इन वेरी स्मॉल ग्रेडियंट्स। समझ में आया? दोबारा सुनिए, कोई ऐसा प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाना, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। तो ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने का जो काम हो रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये जो 1 से 2 स्टेट इनिशियल से फाइनल में जाने का जो मामला बीच में चल रहा है, ये अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम में, स्मॉल वे में, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल तरीके से अगर कैरी आउट किया जाए तो हम कहेंगे ये प्रोसेस कहलाएगा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो 1 स्टेट इनिशियल स्टेट से 2 फाइनल स्टेट में जाने तक हमारा इनिशियल कोई चीज, कोई कंडीशन होगी, कुछ प्रॉपर्टीज गिवन होगी। अब वो प्रॉपर्टी चेंज करते हुए हमारी फाइनल स्टेट में आएगी। अब ये जो इंडिविजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज हमें दिखने को मिल रहा है, अगर ये एकदम ही स्लो, अब ये एकदम ही स्लो मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्लो, कि उससे स्लो पॉसिबल ही नहीं है, सबसे स्लोएस्ट पॉसिबल तरीके से अगर ये इनिशियल से फाइनल स्टेट की तरफ प्रोसेस बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि ये प्रोसेस हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया। समझ में आया? तो चलिए पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। All those processes which are carried out at a very small rate are known as quasi-static processes। ठीक है, चलिए डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई। अब हम इसका देखते हैं क्या रिलेशन होगा क्वासी स्टैटिक का रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल प्रोसेसेस से, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब देखिए, मैंने क्या कहा, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस एक बहुत ही स्लो मतलब सबसे स्लोएस्ट पॉसिबल रेट, और स्लोएस्ट पॉसिबल को ऐसे भी कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्लो मैनर में कैरी आउट होने वाला प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक। ठीक है, तो ये जो वेरी स्लो प्रोसेस से, जो स्लो रेट से जो कैरी आउट हो रहा है प्रोसेस, ये मैं ऐसे कहूंगा कि ये बहुत स्मॉल ग्रेडियंट्स में बहुत ही ज्यादा स्लो तरीके से हो रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मैं ऐसे कह सकता हूं, कोई भी एक प्रोसेस 1 से 2, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट, ये एक प्रोसेस है। मैंने कहा कि अगर इस प्रोसेस को बहुत सारे छोटे ग्रेडियंट्स में अगर मैं ऐसे कट कर दूं,
फिर एक ये वाला ग्रेडियंट लूं, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला, इस ग्रेडियंट को यहां पे बनाऊं, ठीक है, इस ग्रेडियंट को ऐसे एनलार्ज कर दूं, ये देखो, तो ये एनलार्ज करके कुछ ऐसा दिखा, ये जो है ना, ये बीच का स्पेस, ये कुछ एनलार्ज करके ऐसा दिखा। तो ये जो स्मॉल ग्रेडियंट हमने लिया यहां पे एनलार्ज करके जो मैं दिखा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, जैसे मान लो इस पॉइंट को अगर A माने, इस वाले पॉइंट को, ये जो दूसरा पॉइंट है इसको अगर हम B माने, तो ऐसे कह सकते हैं 1 से 2 प्रोसेस में बहुत सारे छोटे 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 सब पार्ट्स हैं, इन्हें हम ग्रेडियंट्स कहते हैं। एक ग्रेडियंट को मैंने यहां बड़ा करके बताया, तो इंडिविजुअल हर ग्रेडियंट, ठीक है, और ये ग्रेडियंट भी कितना बड़ा होगा, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट पॉसिबल ग्रेडियंट, ठीक है। अब ये जो चीज हो रही है, ठीक है, ये 1 से 2 प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ ये प्रोसेस प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे ग्रेडियंट्स के प्रोसेस को सम कर दें, तब जाके 1 से 2 प्रोसेस मिला। तो 1 से 2 प्रोसेस इज कैरिड आउट एट अ वेरी स्मॉल रेट, ठीक है, या वेरी स्लो रेट, स्मॉल नहीं, स्लो रेट, ठीक है। अब ये बहुत सारे स्लो रेट, ठीक है, बहुत ही स्लो रेट से होने वाले जो ये प्रोसेस होंगे वो किसके होंगे, ये ग्रेडियंट्स के। इस ग्रेडियंट का जो A से B वाला जो एक स्मॉल ग्रेडियंट का प्रोसेस है, ठीक है, विच इज अ सब पार्ट ऑफ 1 से 2 प्रोसेस, समझ में आ रहा है। तो 1 से 2 वाले प्रोसेस का एक पार्ट लिया, और ये भी मैं कह रहा हूं कि बहुत ही स्लो रेट से हो रहा है, बहुत ही स्लो, मतलब इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट से यहां तक प्रोसेस हो रहा है। तो ये हो गया मेरा क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। एक और चीज समझ में आ गई है, ठीक है। अब हम क्या बात करते हैं, देखिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होगा कि 1 से 2 कोई प्रोसेस है, तो अगर ये प्रोसेस वापस 2 से 1 हो सके, एंड गिवन दैट कि इस 2 से 1 होने के दौरान सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, नेट इफेक्ट ऑन द सिस्टम और सराउंडिंग इज 0, तो ये प्रोसेस 1 से 2 इज रिवर्सिबल, ठीक है। बट एक्चुअल में कोई भी प्रैक्टिकल प्रोसेस रिवर्सिबल होता नहीं है, ठीक है, क्लोज टू रिवर्सिबल हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली रिवर्सिबल नहीं होगा। ये चीज समझ में आई। तो अब हम क्या देखते हैं, अब प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल है नहीं, प्लस क्वासी स्टैटिक प्रैक्टिकली कोई भी प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट से तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब एक चीज देखिए, एक याद रखने के लिए ऐसे देखिए, यहां पे भी प्रैक्टिकली ये नहीं है, ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, रिवर्सिबल वाली चीज भी एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ये हुआ हमारा क्या, एक कंक्लूजन, पहला पॉइंट। कैसे हुआ अभी समझते हैं। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब ये कैसे आया ये देखते हैं। देखिए, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस को ये इरिवर्सिबल क्यों हुआ, एक्चुअली रिवर्सिबल कुछ होता नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल नहीं है का मतलब 1 से 2 अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो 2 से 1 आने में वो सिस्टम या सराउंडिंग में कुछ ना कुछ इफेक्ट तो दिखाएगा, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल्स में लिया था। तो ये क्यों हुआ, इसका रीजन क्या हुआ, फ्रिक्शन। कल हमने ये पढ़ा था कि फ्रिक्शन मेन वजह है कि हमारा कोई भी प्रोसेस एक्चुअल में रिवर्सिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन से जो हीट लॉस हो रहा है वो वापस गेन करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है अभी, इसीलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल में प्रैक्टिकल में नहीं शो कर सकते कोई चीज। तो अभी जो फ्रिक्शन का जो लॉस हो रहा है, ठीक है, ये क्या था, रिवर्सिबल के केस में फ्रिक्शन का लॉस सराउंडिंग में डिसिपेट हो रहा था। अब क्वासी स्टैटिक पे आओ, उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब हमने कहा कि रिवर्सिबल, ठीक है, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं था, फ्रिक्शन का लॉस हो रहा था सिस्टम से सराउंडिंग में, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा था। अब मैंने कहा कि 1 से 2 प्रोसेस अगर मेरा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस है तो ये वेरी वेरी स्लो रेट से कैरी आउट होगा, स्लो रेट से इन स्मॉल ग्रेडियंट्स, ठीक है। एक ग्रेडियंट बनाया मैंने ये वाला, अब ये ग्रेडियंट का जो प्रोसेस है यहां से A से B होना, ये भी
इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट से हो रहा है। तो जब मैंने कहा कि किसी प्रोसेस को इतने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रेडियंट्स में डिवाइड करके हर ग्रेडियंट का प्रोसेस को इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट से कैरी आउट करोगे तो आपका फ्रिक्शन वाली चीज ही नहीं मिलेगी। समझ में आया? मतलब मैंने कहा इस मार्कर को यहां से यहां लेके जाना है, ठीक है, यहां से यहां, लेकिन मैंने कहा इसको यहां से यहां जाने का जो आपका रेट होगा, ठीक है, जो स्पीड है, वो स्पीड इनफाइनाइटेसिमली लो होनी चाहिए। इनफाइनाइटेसिमली लो मतलब क्या हो गया? स्पीड इन माइनस इनफाइनाइट नहीं होगी, स्पीड क्या होगा? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब 0.00000 ऐसे चलता रहेगा और बहुत सारे इनफाइनाइट जीरोस के बाद आएगा 1। ये अगर मेरा स्पीड हुआ इस पेन का, ठीक है, यहां से यहां जाने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा? ये एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया कि ये पेन मेरा इनिशियल स्टेट यहां से फाइनल स्टेट यहां तक पहुंचा। तो जब इतना स्लो रेट से मेरा पेन चलेगा तो मैं कहूंगा कि फ्रिक्शन बिटवीन द पेन एंड बोर्ड हम कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना इनफाइनाइटेसिमली स्लो स्पीड है ना, तो फ्रिक्शन वाली चीज ही यहां पे कंसिडर नहीं करी जाएगी। समझ में आया? तो इसीलिए क्योंकि क्वासी स्टैटिक इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट से हो रहा है, इस वजह से यहां पे फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब जब फ्रिक्शन अगर हमने किसी प्रोसेस से थ्योरेटिकली अगर निकाल दिया, तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं रहा तो क्या हो गया? हम क्या कह सकते हैं? वो हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। इसीलिए ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर कंसिडर्ड टू बी क्वासी स्टैटिक। ठीक है, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस को आप बोल सकते हो कि सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट, बट ऑल क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस need not to be reversible. ठीक है, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होते हैं, बट सारे क्वासी स्टैटिक प्रोसेसेस जरूरी नहीं हो कि रिवर्सिबल हो। ऐसा क्यों? वो नेक्स्ट लाइन से आपको समझ में आएगा। दैट इज only frictionless quasi-static process are reversible। देखिए, क्वासी स्टैटिक का बेसिक मतलब क्या था? कोई भी ऐसा प्रोसेस, चाहे किसी भी फील्ड की बात कर रहे हो, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो इनफाइनाइटेसिमली स्लो रेट से कैरी आउट कर रहे हो आप, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि ऐसा स्लो इनफाइनाइटेसिमली स्लो प्रोसेस जहां पे फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आया? जहां पे फ्रिक्शन की बात आप नहीं कर रहे हो, जहां पे फ्रिक्शन नहीं है या फिर फ्रिक्शनलेस प्रोसेस है, ठीक है, वो वाले ही रिवर्सिबल होंगे। समझ में आ गई वाली बात? ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं हम। देखिए, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक, तो मैं ऐसे कह सकता हूं प्रोसेसेस की दुनिया में ये ब्लू वाला क्या हो गया? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वाला, ठीक है। इसके अंदर एक है ये रिवर्सिबल वाला, ठीक है। ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, बट सारे क्वासी स्टैटिक हमेशा रिवर्सिबल हो जरूरी नहीं है। क्वासी स्टैटिक के कौन से रिवर्सिबल होंगे? ये ब्लैक वाली चीज इंडिकेट्स फ्रिक्शनलेस चीज, ठीक है। तो क्वासी स्टैटिक के वो प्रोसेस जो फ्रिक्शनलेस होंगे वो रिवर्सिबल है। समझ में आया? ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या? एक वेन डायग्राम में एक रिप्रेजेंटेशन, आपको ये याद रहेगा, ठीक है। क्वासी स्टैटिक के अंदर रिवर्सिबल, तो आप कह सकते हो कि रिवर्सिबल तो सारे के सारे क्वासी स्टैटिक होंगे ही होंगे, जो कि पहला पॉइंट।
लेकिन सारे क्वासी स्टैटिक रिवर्सेबल है जरूरी नहीं। यहां पे अगर मैं किसी प्रोसेस की बात करूं तो यहां पे इस जगह पे जो प्रोसेस होगा, ठीक है, ये वाला प्रोसेस तो हमारा रिवर्सेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस का कंप्लीट पूरा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या चीज अब हम देखने वाले हैं कि एक थर्मोडायनेमिक्स की दुनिया में साइकिल क्या होता है। साइकिल का मतलब साइक्लिक प्रोसेस क्या चीज होता है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल और साइक्लिक प्रोसेस ये क्या चीज है, इसको अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसी वीडियो में आगे कैरी ऑन करते हैं। तो पहले आप इसको, जो बच्चे एक नोट्स बना रहे हैं वो साथ साथ इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, इसको लिख लीजिए। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने लिख लिया होगा। ओके, तो अब हम चलते हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक साइकिल या फिर साइक्लिक प्रोसेस, इसके बारे में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस ये क्या चीज होती है। ठीक है, देखो मैं ऐसे कहता हूं, प्रोसेस क्या था, कोई इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आना। ठीक है, तो चेंज इन स्टेट को हम कहते हैं प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस की कैटेगरी है साइक्लिक प्रोसेस। ये कौन से वाले प्रोसेस है, ऐसे प्रोसेस जिसका इनिशियल स्टेट से कोई प्रोसेस होते हुए फाइनल स्टेट ऑफ द कंप्लीट प्रोसेस हमारा जो हुआ वो क्या हुआ, फाइनल और इनिशियल एक ही स्टेट हुई। क्या मतलब, इस जगह से इस पेन को यहां जाना है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। समझ में आया? लेकिन साइक्लिक प्रोसेस होता तो ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट यहां से जाते हुए कुछ भी घूमते हुए यहां आ गया। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट या इनिशियल या फाइनल कंडीशन आइडेंटिकल है, बिल्कुल बिल्कुल सेम। समझ में आया? अब देखिए, साइक्लिक प्रोसेस में केवल इनिशियल और फाइनल को ही सेम होना है, बीच का कोई भी इंटरमीडिएट स्टेट या कंडीशन जरूरी नहीं हो आपके इनिशियल या फाइनल के इक्वल हो। मतलब क्या हुआ, देखिए ये इनिशियल है, ये फाइनल है। ठीक है, इनिशियल से अभी स्टार्ट करते हैं, रेड कलर इनिशियल स्टेट से हुआ, ये प्रोसेस ऐसा होते हुए यहां से होते हुए यहां पे आ गया। ठीक है, तो केवल इनिशियल और फाइनल यहां पर है, बीच के कभी यहां था, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। ये भी समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस या अ थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये दोनों चीज को क्या बोल सकते हैं, ऐसे प्रोसेस जिसका इनिशियल और फाइनल कंडीशन और स्टेट इज सेम। तो चलिए डेफिनेशन लिखते हैं हम। थर्मोडायनेमिक साइकिल या साइक्लिक प्रोसेस ये क्या चीज है, तो हम कहेंगे a system is said to have undergone a cycle if its initial and final points are same। पॉइंट्स नहीं, पॉइंट आर सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक सिस्टम साइकिल में है अगर उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। समझ में आ गया? ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या हुई कि एक सिस्टम, ठीक है, एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम लेते हैं,
ठीक है, जहां पे हीट वर्क इस तरह की बातें होंगी, वो होगा हमारा थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक साइकिल जिसका इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, जो मैंने कहा था इनिशियल कंडीशंस, अगर एक ग्राफ में आप प्लॉट कर रहे हैं और वही कुछ प्रोसेस होने के बाद फाइनल कंडीशंस बन गई जो इनिशियल थी, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक साइकिल हुआ। ठीक है, चलिए एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एक इंपॉर्टेंट हम क्या देखते हैं इसके बारे में, द चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ अ साइकिल इज जीरो। ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल स्टेट है वही घूम फिर के मेरी फाइनल स्टेट हो चुकी है। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि जो भी मेरी चेंज इन प्रॉपर्टीज का मतलब फाइनल प्रॉपर्टीज माइनस इनिशियल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज मतलब जो भी चीज हमने पहले पढ़ी थी, टेम्परेचर, प्रेशर, मास, वॉल्यूम, ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का चेंज एक साइकिल में जीरो होगा। समझ में आया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए अभी हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल की। ठीक है, तो कोई भी चीज साइकिल में होने के लिए हम क्या कहेंगे, मिनिमम कितने प्रोसेस चाहिए, हम कहेंगे मिनिमम कितने, 2 प्रोसेस चाहिए। कैसे, चलिए देखते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिक्वायर्ड फॉर अ साइकिल, 2। क्यों, देखिए मान लीजिए एक यहां से यहां गया, अगर मैंने कहा इनिशियल कंडीशन ये, फाइनल ये, तो मैं क्या कहूंगा, फिर तो मेरा ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है या फिर थर्मोडायनेमिक साइकिल नहीं हुई। मैंने कहा ये यहां से यहां गया और फिर इसमें कुछ और हुआ और ये यहां से वापस यहां आ गया। ठीक है, किसी तरीके से 1 से 2 गया और वापस इसमें कुछ और हुआ और 2 से 1 आ गया, तो इनिशियल कंडीशन 1, फाइनल कंडीशन 1, तो हम क्या कहेंगे, ये साइक्लिक प्रोसेस। तो मिनिमम 2 तो चाहिए। अब ये मिनिमम 2 मतलब 2 से ज्यादा हो सकती है, बिल्कुल। मैंने कहा कि एक प्रोसेस में 1 से 2 गया, किसी दूसरे प्रोसेस में 2 से 3 गया, किसी तीसरे प्रोसेस में 3 से 4 गया और किसी चौथे प्रोसेस में 4 से 1 गया। तो यहां तो 4 प्रोसेस दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन 1, फाइनल कंडीशन भी 1, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक थर्मोडायनेमिक साइकिल हुई। ठीक है, और चेंज इन प्रॉपर्टीज इस साइकिल की 0। समझ में आया, तो मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम 3, 4, 5, 8, 10 कितने भी। समझ में आया, तो मिनिमम 2 तो हमें चाहिए ही चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और ये जो 4 साइकिल वाले जो हमें ग्राफ मिलने वाले हैं, यही हमें इसके थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशन वाले सब्जेक्ट, कहां पे, जहां पे हम रैंकिन साइकिल, ब्रेटॉन साइकिल, अलग अलग साइकिल्स की बात करेंगे। तो साइकिल वर्ड है, साइकिल वर्ड का ही मतलब क्या था, नंबर ऑफ प्रोसेस कम से कम 2 होने चाहिए। जो रैंकिन साइकिल बनेगी, रैंकिन साइकिल, कार्नोट साइकिल, तो सब साइकिल वर्ड यूज कर रहे हैं। साइकिल का मतलब ही क्या हुआ, आप ऑटोमेटिकली जैसे साइकिल वर्ड आएगा, रैंकिन, ब्रेटॉन, जो भी ऐसे नाम आएंगे, जो भी साइकिल वर्ड आते हैं, तो मतलब चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ द साइकिल, चाहे वो रैंकिन हो, ब्रेटॉन हो या कोई भी हो, उसकी 0। ठीक है, और कि अगर वो प्रोसेस साइकिल है, जैसे नाम बता रहा है, कार्नोट, रैंकिन, ठीक है, तो ये साइकिल की इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होने चाहिए, तभी वो साइकिल कहलाएंगे। हमने कहा ठीक है, सोच में आया फ्रेंड्स। ये तो हुए हमारे क्या, थर्मोडायनेमिक साइकिल के बारे में। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो होगा हमारा गिब्स फेस रूल। ओके, गिब्स फेस रूल भी कुछ बच्चों ने सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना या जिन्हें नहीं पता, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज भी समझ लेंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में अपना डाउट पोस्ट कीजिए, हम आपको कमेंट में एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने मैकेनिकल से रिलेटेड फ्रेंड्स को, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।